मोदी जी इतने ईमानदार नेता हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है पूरे भारतवर्ष में उनकी, और अगर वो ईवीएम से 350 सीट पा सकते हैं तो अगर 450 सीट पे बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं तो ये 32% भारत का अल्पसंख्यक बोल रहा है कि जिंदगी भर मोदी जी की गुलामी करेगा। लेकिन मोदी जी को बैलेट पेपर से एक बार चुनाव कराना पड़ेगा जनता का विश्वास जीतने के लिए। मोदी जवाब में किस तरह से प्रिसाइडिंग अफसर जो है किस तरह से बिका है, किस तरह से बिका है वो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में मेयर में देखो किस तरह में बताइए जवाब। जिस प्रकार बीजेपी 14 में जीती थी, 19 में जीती है और 24 में रिपीट करेगी, और मोदी जी की सरकार में इस बार 400 के पार की पूरी संभावना है। हो जाने दो और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और महादेव की कृपा रहेगी तो इस बार बनारस में मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगे। लेकिन आप जो है इस न्याय यात्रा के बीच में मोदी जी की बड़ाई कैसे कर गए, आप बीच में निकल आए? बाकी सब तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर नहीं, सबका अपना अपना विचार होता है, इंडिपेंडेंट है सब, कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। आप इंडिपेंडेंट है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बीच में आपने 2024 में फिर से मोदी जी को रिपीट करने की बात कही है। किन किन मुद्दों को? हालांकि कई युवाओं ने कहा है कि बेरोजगारी है चरम पे, भ्रष्टाचार है और नफरत की दुकान फैला रहे हैं, तो आप इन सब पे क्या कहेंगे? नफरत की दुकान कहाँ पे फैल रही है, किस मुद्दे पे फैल रही है ये बताइए। नफरत दुकान देखो, जिस प्रकार से योगी जी ने और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, जिसकी कल्पना हम तो कल्पना ही छोड़ चुके थे, और जिस प्रकार से मोदी जी ने राम मंदिर बनाया कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और कांग्रेस कहाँ थी? राहुल जी यात्रा जो कर रहे हैं तो 22 जनवरी को क्यों नहीं गए राम मंदिर? एक सवाल आप बताओ। अभी इन्होंने बोला ना कि ये यात्रा क्यों कर रहे हैं। अगर मोदी जी इतने ईमानदार नेता हैं, अगर मोदी जी इतने ईमानदार नेता हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है पूरे भारतवर्ष में उनकी, और अगर वो ईवीएम से 350 सीट पा सकते हैं तो अगर 450 सीट पे बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं तो ये 32% भारत का अल्पसंख्यक बोल रहा है कि ज़िंदगी भर मोदी जी की गुलामी करेगा। लेकिन मोदी जी को बैलेट पेपर से एक बार चुनाव कराना पड़ेगा जनता का विश्वास जीतने के लिए। मोदी जवाब दीजिए। ईवीएम पे जिस प्रकार से इन्होंने हमला बोला है, कर्नाटक में क्या कहेंगे? कर्नाटक में क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश में क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश में क्या कहेंगे? चंडीगढ़ में किस तरह से प्रिसाइडिंग अफसर जो है किस तरह से बिका है, किस तरह से बिका है वो चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में किस तरह मेयर में देखो किस तरह में बताइए, जवाब दीजिए। चिल्लाने से कोई नहीं होगा। आराम से। आपने भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया को हैक कर लिया है, उसको खरीद लिया है। एक्सक्यूज मी, माइंड मत करिएगा। आपने राष्ट्रीय मीडिया को हैक कर लिया है, आप अमर उजाला, दैनिक जागरण को हैक कर लिए हैं। आप जो छापते हैं वो देश की जनता देख रही है, और स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, ठीक है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास ये चैनल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है। मेरे भाई बेवकूफ़ मत बनाइए, हक की बात करिए, इंसाफ की बात करिए, ईमानदारी छिपती नहीं है। और सुनिए, ये जो सृष्टि है ना पूरी भारत ने जवाब इतना लंबा नहीं लेगी, थोड़ा लीजिए ना। आप इकट्ठा पूरा एक बार में पूरी किताब खत्म करेंगे तो समझ भी नहीं पाएगा अगला भाई। अरे भाई जवाब वो देगा, आप तो क्वेश्चन किए ना। देखो, देश की अर्थव्यवस्था बताइए कितनी है सर? जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था ईमानदारी से बताइएगा। गूगल सच बोलता नहीं है, झूठ बोलता है। गूगल कह रहा है जीडीपी कितनी है? भारत की जीडीपी कितनी है प्रेजेंट टाइम में? आप स्टूडेंट है, पढ़े लिखे हैं, पेपर देकर अभी आए हैं, बताइए जीडीपी कितनी है? मैं क्या हूँ? कितनी है? मुसलमान हूँ। एजुकेशन पर क्या % GST लगाई गई है, बताइए। आप हमारे सनातनी भाई हैं या हिंदू भाई हैं, लेकिन हमारे दिल में राम है। कौन है? सुनिए मेरी बात, आस्था का मामला है ये। आस्था दिल में होती है, ये राजनीति में नहीं चलती आस्था उस्था। समझ रहे हैं आप मेरी बात जनाब? चलिए सब मिला के ठीक है, आप आपस का विवाद नहीं रखिएगा, ये केवल जो है केवल जुबानी जंग होनी चाहिए, है ना।